इन दिनों अखबारों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी न्यूज एंकर हामिद मीर की काफी चर्चा है। पाकिस्तानी सेना की आलोचना करने पर उन्हें उनका फेमस शो करने से रोक दिया गया। उनको और उनके परिवार को धमकियां तक मिलने लगी। साफ है कि पाकिस्तानी सेना के दबाव में झुककर इमरान खान की सरकार लोकतंत्र के चौथे पिलर को डिगाने में जुट गई है। आज के इस वीडियो में हम मामले से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं का जिक्र करेंगे। हामिद मीर पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज पर देश में सबसे ज्यादा रेटिंग वाले फेमस पॉलिटिकल टॉक शो कैपिटल टॉक की एंकरिंग करते हैं। साल 2001 में ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करके हामिद मीर ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। उसी इंटरव्यू के बाद हामिद मीर की पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार के तौर पर पहचान हुई। इन दिनों हामिद मीर पत्रकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे थे। कुछ दिनों पहले एक पत्रकार असद अली तूर पर उनके घर में ही 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। असद तूर के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें आईएसआई का सदस्य बताते हुए उनसे मारपीट की और उनकी रिपोर्टिंग को लेकर धमकियां भी दी। और उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा के ज़मीन पर पटका और मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, आवाज़ नहीं निकालनी मुंह से। और फिर उन्होंने मुझे मज़ीद कपड़ों से बांधना शुरू कर दिया और मुझे उल्टा कर दिया। और इस दौरान उल्टा करने से पहले उनमें से एक ने गया, उसने मेरे ही एक बूट पहने और वो बूट पहन के आकर उसने मेरे मुंह पे 2 दफ़ा ठोकर मारी। इसी के चलते हामिद मीर ने पत्रकारों पर हो रहे इन हमलों की जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि वो पाकिस्तान में पत्रकारों पर हो रहे हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान उजागर करेंगे। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी साहबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इस घटना के कुछ दिन बाद ही उन्हें उनके शो पर बोलने से रोक दिया गया। अपना कार्यक्रम ऑफ एयर होने के बाद हामिद मीर ने ट्वीट किया, मुझ पर पहले भी 2 बार बैन लगाया जा चुका है। 2 बार मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। मैं जानलेवा हमलों से भी बमुश्किल बचा हूँ, लेकिन मैं संविधान से मिले अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। ये सस्पेंशन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। साल 2014 में हामिद मीर ने अपने टॉक शो में फौज द्वारा लोगों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया था। इसके तुरंत बाद ही उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसा दी थी, लेकिन मीर इस हमले में बाल बाल बच गए। हामिद मीर के शो पर लगी रोक के खिलाफ पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने आवाज उठाई है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हामिद मीर टॉप ट्रेंड पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि पीटीआई पाकिस्तान के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब भी टीवी9 के साथ मामले पर चर्चा के दौरान हामिद के समर्थन में उतरे। जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त की बात आएगी, बिल्कुल हामिद मीर के साथ खड़े हैं। मैं तो कम से कम आज से नहीं, हामिद मीर को 1995 से जानता हूँ। आज से पाबंदी नहीं लगी, मुशर्रफ दौर में भी पाबंदी लगी, जरदारी दौर में भी पाबंदी लगी और ये पाबंदी अनफॉर्चुनेटली इस दौर में लगी। और आज मैं यहाँ पे बैठा ना ही पीटीआई को रिप्रेजेंट करूंगा, ना ही मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस कदम की निंदा की है। पाकिस्तान में पत्रकारों पर हमले की कहानी नई नहीं है। दशकों से पाकिस्तानी पत्रकारों को पीटा और सेंसर किया जाता रहा है। मई 2011 में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सलीम शहजाद की डेड बॉडी इस्लामाबाद में झेलम नहर में फंसी हुई पाई गई। जुलाई 2020 में पाकिस्तान के एक और प्रमुख पत्रकार मतिउल्लाह जान को पुलिस की वर्दी पहनकर आए अज्ञात हमलावरों ने अगवा कर पिटाई की थी। पिछले महीने एक वरिष्ठ पत्रकार अबजार आलम इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों की गोली से घायल हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के काम करने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पत्रकारों की जानी मानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक साल 2020 में भारत और पाकिस्तान में मीडिया की आजादी एक जैसी देखी गई। 173 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान 145वें नंबर पर है। पत्रकारों के स्थानीय संगठनों का कहना है कि साल 2018 से अब तक कम से कम 3000 मीडिया कर्मियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।